चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी है वो बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए एलसीएम एचसीएफ के बहुत ही शानदार क्वेश्चंस लेके आ चुका हूं, जो आपके एचएसएससी ग्रुप डी, हरियाणा पुलिस ग्रुप सी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो आपके एचएसएससी करवाने वाली है। आज वाली क्लास को आप सभी को बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि आज वाली क्लास में बड़े शानदार क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं, जो आपके एचएसएससी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है जी। क्वेश्चंस, आपको एक बात पता है कि हम क्वेश्चंस कम करवाते हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस करवाते हैं वो बड़े शानदार होते हैं और वही आपके एग्जाम्स में आ रहे होते हैं। ठीक है जी। और जिनको आज तक समझ में नहीं आया उनको भी समझाएंगे, जो नए स्टूडेंट हैं उनका स्वागत है भाई। क्वेश्चन नंबर पहला है और बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम्स में देखने के लिए मिलता है। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए। देखो, मैथ के क्वेश्चंस को सोल्व करने का एक ही तरीका होता है, क्वेश्चंस को आपको ध्यान से पढ़ना है कि उसमें बोला क्या गया है और आपको निकालना क्या है। क्या दिया गया है कि दो टंकियों की जो धारिता है वो क्रमशः 120 लीटर और 56 लीटर है। वह बड़े से बड़े किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक टंकी के द्रव को पूरी संख्या में नाप दे। जब भी आपसे बोले कि बड़े से बड़ा, तो बड़े से बड़ा का मतलब क्या होता है? एचसीएफ की बात कर रहा है। बड़े से बड़ा क्या होता है? एचसीएफ होता है। बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको बताया हुआ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ये आपका, यानी बड़े से बड़ा। तो इसका मतलब है कि इसमें आपको क्या निकालना है भाई? एचसीएफ निकालना है। अब एचसीएफ किसका निकालोगे? 120 लीटर का, और साथ में दूसरा कितना है? 56 लीटर है। इसका आपको क्या निकालना है? इसका आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना सभी को आता है, मैंने सिखा रखा है। तो 120 और 56 का आप एचसीएफ निकालोगे तो कितना आ जाएगा भाई? यहां पर आपका एचसीएफ निकल के आ जाएगा 8 क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। और यही आपका आंसर हो जाएगा, 8 लीटर आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आप यहां पर देखोगे तो यहां पर 8 लीटर ऑप्शन में नहीं दिया गया। तो यहां पर देखो ऑप्शन किस में दिया गया है? घन सेंटीमीटर में यहां पर दिया गया है। तो इसका मतलब 8 को किससे गुना कर दो? आप 1000 से गुना कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा 8000। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, क्वेश्चन लग रहा था पता नहीं कितना हार्ड है, देखो कितना आसान हमने इसको बना दिया है। क्या बात समझ में आ गई? क्वेश्चंस को दोबारा से पढ़ लो, क्योंकि क्वेश्चंस की लैंग्वेज बदल बदल के आपके सामने आएगी। कभी टंकी दे देगा, कभी कोई कुछ चीज दे देगा, लेकिन आपसे बोला गया है देखो दो टंकियों की धारिता कितनी है? 120 लीटर और 56 लीटर है। कहने का मतलब है जो दो टंकियां है ना, एक में तो 120 लीटर आता है। यहां पर किसकी बात कर रहा है भाई? कोई भी होगा, तरल पदार्थ जो भी होगा उसकी यहां पर बात कर रहा है। पानी हो सकता है और कुछ हो सकता है। तो टंकी है तो मान लेते हैं पानी है। तो पहली टंकी में कितना है? 120 लीटर है। दूसरी टंकी में क्या बोला गया है? 56 लीटर है। अब इनको मापना है आपको, और हमें उस माप को बताना है जिससे ये पूरा मप जाए, यानी बचना नहीं चाहिए। ना 120 लीटर वाली टंकी में पानी बचना चाहिए, ना 56 लीटर वाली टंकी में पानी बचना चाहिए। पूरा माप आना चाहिए। तो उसके लिए हमें निकालना होगा एचसीएफ। ठीक है जी। तो एचसीएफ अपना 8 आ गया। अब यहां पर लीटर में नहीं दिया गया था, घन सेंटीमीटर में दिया गया था, तो 1000 से हमने गुना कर दिया। इसका आंसर क्या हो गया? 8000 हो गया। ऐसा ही क्वेश्चंस देखिए, ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसको आप निकालने की कोशिश करो। ठीक है, बहुत अच्छे लेवल का है। आज लो लेवल का कोई भी काम नहीं होने वाला, क्योंकि आपके एलसीएम एचसीएफ से ना, एलसीएम एंड एचसीएफ से अपनी एचएसएससी है इजी क्वेश्चंस नहीं पूछती है, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछती है। जिसमें इजी लेवल के पूछेगी मैं उसमें इजी लेवल के करवा दूंगा। जिसमें अच्छे लेवल के पूछ रही होती है, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है। देखो कि 3 ड्रमों में क्रमशः 2527 लीटर, 1653 लीटर, 2261 लीटर दूध है। वह बड़े से बड़ा किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक ड्रम के दूध को डिब्बों की पूर्ण संख्या में माप देगा? अब आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को अभी रोकिए और आप सोल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब तक आप अपने इस भेजे का इस्तेमाल नहीं करोगे ना, तो काम नहीं बनेगा भाई।
ठीक है, चाहे मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूं, कितनी भी शानदार ट्रिक आपको बता दूं, लेकिन आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, इसको नहीं चलाओगे, तो जंग लग जाएगी। और जंग लगने के बाद आपको पता है ना, खचड़ पचड़ खचड़ पचड़ खचड़ पचड़ ऐसे चलता रहता है। ठीक है, कभी रुकेगा, कभी चलेगा, कभी रुकेगा चलेगा, नहीं, ऐसा सिस्टम नहीं चाहिए। जंग को हटा के मारो, फेंको। ठीक है जी, जंग को हटा के फेंक दो और चलने दो बड़े स्मूथ से, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चलो आंसर निकालो। और क्या निकालना है, वह बड़े से बड़ा माप। देखो बताई थी ना ट्रिक, बड़े से बड़े माप का मतलब क्या है, आपको HCF निकालना है। किस किस का HCF निकालना है, 2527 का, उसके बाद 1653 का, और उसके बाद कितना है 2261 का आपको निकालना है HCF। निकालो। थोड़े बड़े हो गए तो थोड़ी दिक्कत हो रही है, कोशिश करोगे तो निकल जाएगा। तरीका आप सभी को पता है कैसे निकाला जाता है HCF। ठीक है, HCF में क्या होता है, जब जैसे आप भाग दे रहे होते हो तो जो कॉमन चीजें होती हैं वो हमें लेनी होती हैं, और एलसीएम में क्या होता है कि कॉमन तो लेना ही है, और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा बच जाता है वो भी लेना होता है। बस यही डिफरेंस है HCF और एलसीएम में। ठीक है, चलो बताओ, तो इसका कितना आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा भाई HCF 19 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। भाग करके देख लो, आपको पता चल जाएगा। देखो इससे भाग करो, 19 से भाग करो, 19 से कम 19 कितना बच गया, 6, फिर कितना हो गया 62, 19 57 कितना बच गया 5, 57, 19 57 पूरा पूरा भाग जा रहा है। इसका मतलब है जो HCF आएगा ना वो तीनों संख्याओं को भाग करेगा, और इससे छोटा और कोई संख्या हो नहीं सकती जो इन तीनों को भाग करेगा। इसका मतलब ये होता है, समझ रहे हो। तो कितना आ गया, 19 आ गया। तो 19 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जिनको भाई एलसीएम HCF निकालना नहीं आता, आप लिखना यूट्यूब पर, इस वीडियो को देखने के बाद लिखना एलसीएम या एलसीएम एंड HCF लिख देना, या सिर्फ आप एलसीएम अकेला लिख देना और आगे लिख देना प्रवीण कटारिया, आपको मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है आपका, ये बड़ा ही शानदार है। 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 6 12 में से प्रत्येक से भाग देने पर 3 शेष बचता है। 6 12 है कि एक संख्या और थी, हाँ 6 9 12, 6 9 और 12, 6 9 और 12 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है। अब वो संख्या हमें बतानी है, बताओ किसकी बात हो रही है भाई, किससे भाग देना है, 6 से 9 से और 12 से, इनसे भाग देना है। ठीक है, और प्रत्येक दशा में क्या बचना चाहिए भाई, 3 शेष बचना चाहिए। अब आप इसका आंसर निकालो, अब सभी स्टूडेंट इसका आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहले क्या निकालना है भाई, 6 9 और 12 को आपका एलसीएम निकाल लेना है, ताकि हमें एलसीएम वो संख्या होती है जिसपे तीनों का भाग चला जाता है ना। तो 6 9 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो कितने पे जा रहा है भाई, 36 पे, तो कितना हो गया 36 हो गया। इन तीनों का एलसीएम क्या आ गया, 36 आ गया। पहली चीज तो हमें ये करनी है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टाइप है, ध्यान से देखना। ठीक है, कभी 3 अंकों की बोल देगा, बड़ी से बड़ी संख्या बोल देगा, कभी 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बोल देगा, कभी 4 अंकों की हो जाएगी, कभी 5 अंकों की, कभी छोटी बोलेगा, कभी बड़ी बोलेगा। छोटी बड़ी संख्या तो आप सभी को पता ही है। ठीक है, चलो जैसे 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होती है, 3 9, और छोटी से छोटी संख्या 1 और 2 0। 4 अंकों की होगी 1 9 और बढ़ जाएगा, 1 0 और बढ़ जाएगा। 5 अंकों की होगी 1 9 और 1 0, ये बड़ी वाली संख्या, ये छोटी वाली संख्या। ठीक है, तो ये आ गया आपका 36। कितना आ गया आपका 36 आ गया। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, मान लो कि भाई 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या, मान लो क्या कितनी होती है, 999 होती है। इसको हम 36 से भाग देते हैं। देखो समझा रहा हूं, 36 से आपको भाग देना है, तो 36 दूनी कितना हो गया आपका 72 हो गया। ठीक है, 36 दूनी 72 हो गया आपका। यहां से कितना बच जाएगा, 27, 9 और बच जाएगा, और फिर कितने पे जाएगा, 7 पे चला जाएगा।
ठीक है जी, 7 पे चला जाएगा और यहां पर आपका 27 ही बच जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात सभी को समझ में आ गई? ठीक है, 7 से कर दो, 27 ही आएगा भाई। ठीक है, हाँ 27 ही आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका मतलब शेष कितना बच गया आपका? 27 बच गया। तो इसका मतलब शेष बचा है 27, तो 999 में पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा। तो अगर 999 में से अगर हम 27 माइनस कर ले तो हमें वो संख्या प्राप्त होगी जिसपे पूरा पूरा भाग जाएगा। तो इसमें से माइनस कर लो भाई, 999 में से 27 आप माइनस कर लो, तो 27 माइनस करोगे तो 9 में से 7 गया तो कितना आपका बच गया? 2, और 9 में से 2 गया तो 7 और 9, यानी 972 आ गया आपका। लेकिन ये वो संख्या प्राप्त हुई हमें जिसपे क्या जा रहा है? पूरा पूरा भाग जा रहा है। लेकिन हमें बताना क्या है कि 3 शेष बचना चाहिए। तो इसमें आप 3 जोड़ दीजिए, तो 975 आपका आंसर हो जाएगा। वो संख्या हो जाएगी जो इन तीनों से पूरी पूरी भाग होने के बाद भी शेष 3 बच जाता है। ठीक है, क्या देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन, कोई बात नहीं, क्लियर करते हैं। देखो सबसे पहले क्या दिया गया है? 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, यानी कि 3 अंकों की हमें बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो 6, 9 और 12 से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो पहले इसको हम बाद में देखेंगे, इससे पहले हमें वो संख्या निकालनी है जो 6, 9 और 12 से पूरी पूरी भाग हो जाए। क्योंकि अगर हमें वो संख्या मिल जाए जो 6, 9 और 12 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी, तो उसमें अगर हम 3 जोड़ देंगे तो हमें वो मिल जाएगा जो शेष भी 3 बच जाए, है ना। तो पूरी पूरी निकालने के लिए हमें इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, जो हमारा कितना आ गया भाई? 36 एलसीएम आ गया। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होती है? 999। कि यहां पर बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा है। अगर छोटी से छोटी संख्या की बात कर रहा होता तो हम यहां पर 100 लिखते। ठीक है, तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 999 होती है, उसको 36 से भाग देना है क्योंकि हमारा एलसीएम आया है। तो हमें पता चला कि 27 क्या आ गया? शेष आ गया। तो इसका मतलब अगर 999 में हम 27 माइनस कर दे, शेष बचने का मतलब है कि ये चीज एक्स्ट्रा है ना। शेष बचने का मतलब क्या है? कि ये चीज एक्स्ट्रा है। तो 999 में से 27 माइनस करने पर हमें प्राप्त हुआ 972, जिससे हमें पता चल रहा है कि ये वो संख्या प्राप्त हो गई है जो पूरी पूरी भाग हो जाती है। पूरी पूरी क्या हो जाती है? भाग हो जाती है। लेकिन हमें शेष भी बचाना है, कितना? 3। अब इस लास्ट वाली लाइन को 3 जोड़ दो, 975 आपका आंसर हो गया, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 4 अंकों की होती तो यहां पर ये कर देते। ठीक है जी, 3 अंकों की छोटी संख्या होती तो 100 लिख देते, 4 अंकों की होती तो 1000 लिख देते। बाकी प्रोसेस सेम है, कुछ भी नहीं चेंज करना। यहां पर जो भी दिया हुआ होगा उनका आपको एलसीएम निकालना है और डिवाइड करके आराम से निकाल देना है। तो ये इंपॉर्टेंट टाइप है आप सभी के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। ये क्वेश्चंस वैसे मैं आपको कई बार करवा चुका हूं, लेकिन एक बार रिवीजन करवाना जरूरी था क्योंकि आपके एग्जाम्स में आ रहा होता है। 2/3 यहां पर लिखा हुआ है आपका 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13। और इसका आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। देखो लघुत्तम लिखा हुआ हो तो एलसीएम, महत्तम लिखा हुआ हो तो एचसीएफ। बात समझ में आ गया? लघुत्तम है तो एलसीएम और महत्तम लिखा हुआ हो तो एचसीएफ, है ना। पहली चीज तो ये क्लियर होगी। दूसरी, जब भी आपको ये भिन्न के रूप में दिया हुआ हो तो जो आपको निकालने के लिए बोले वो तो ऊपर वाली जो संख्याएं होंगी उनका वो निकाल देना है एलसीएम, और नीचे वाली का उसका अपोजिट निकालना होगा। जैसे एलसीएम निकालने के लिए बोला है तो ऊपर वाली संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना है और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ। ठीक है, क्योंकि इसका विपरीत एचसीएफ है। अगर हमसे एचसीएफ निकालने के लिए बोलता तो ऊपर वाली संख्याओं का हम एचसीएफ निकालते और नीचे वाली संख्याओं का इसका विपरीत एलसीएम निकालते। ठीक है, तो एलसीएम निकालिए। 2, 3, 4 और 9 का एलसीएम कितना होगा? कितना हो जाएगा भाई? 2, 3, 4, 9 का एलसीएम। तो एलसीएम निकल के आ जाएगा आपका 36, 36 हो जाएगा। ठीक है, 2, 3, 4, 9 का एलसीएम कितना हो गया? 36। जो ट्रिक बताई हुई है कि बड़ी वाली दोनों को गुना कर लो तो 9 चौके 36 हो गया। ये इससे डिवाइड होती है, ये इससे डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो इसलिए 9 चौके 36 हो गया। ठीक है, बाकी वो क्लास देखोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा अब 3, 5, 7 और 13 का एचसीएफ निकालना है। 3, 5, 7, 13 सारी की सारी संख्याएं क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं, और अभाज्य संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वो कितना होता है? 1 होता है। तो इसलिए कितना हो जाएगा? इसका 36 हो जाएगा।
आंसर क्या 36/1 को क्या लिखते हैं 36 लिखते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, कैसे करना है वो समझ में आ गया। अगर मान लो इसका एचसीएफ निकालने के लिए आपसे बोला होता तो आप सभी कमेंट करके बताओगे। अब अगर आपको इसका लघुत्तम समावर्तक नहीं निकालना, आपको इसका एचसीएफ निकालना है, तो इसका आंसर क्या होगा ये आप सभी कमेंट करके बताएंगे। देखो ये मत सोचना कि हार्ड है तो चलो भाई, पेपर में हार्ड आएगा तब क्या कहां चलोगे, ठीक है, पेपर में हार्ड आएगा तब कहां चलोगे, तो वीडियो को रोको, वीडियो पे ऐसे क्लिक करते ही रुक जाएगा और इसका आंसर निकालने की कोशिश करो। एचसीएफ निकालना है मतलब ऊपर वाले का आपको एचसीएफ निकालना है और नीचे वाले को आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है, करके देखो मजा आएगा। थोड़ी मेहनत लगेगी लेकिन जब निकाल लोगे ना तो एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी, और जिसका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा उसको दिल मिलने वाला है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलो दिल भी अच्छा बना लेते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 12 के दो गुणजों का लघुत्तम समाप्रत्यय 1056 है, यदि इनमें से एक संख्या 132 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये हमें बताना है। यहां पर हमें क्या दिया गया है, एक तो हमें एलसीएम दिया गया है जो कितना दिया गया है 1056 है, इसके अलावा पहली संख्या दी गई है जो कितनी है भाई 132 है ना। ये दो चीज हमसे दी गई है और हमसे पूछा है कि दूसरी संख्या क्या होगी वो हमें बताना है, सेकंड संख्या क्या होगी उसके बारे में हमसे पूछा है। लेकिन यहां पर एक बात बता दी जो आपके बहुत काम की है, वो क्या है कि 12 के दो गुणजों का लघुत्तम, तो इसका मतलब दोनों की दोनों संख्याएं 12 का गुणज है। तो देखो ये 12 का गुणज क्या है, 12 गुना 11 कर देते हैं इसको, 12 गुना 11 तो 132 हो रहा है, तो 12 का गुणज है। अब ये भी संख्या क्या होगी 12 का गुणज होगी, तो इसका मतलब इसमें 12 तो होगा और संख्या हम मान लेते हैं साथ में x होगा, तो ये क्या बन जाएगी आपकी यहां पर 12x हमने यहां पर मान ली है। यहां पर x आपको नहीं मानना क्योंकि 12 का गुणज है तो 12 के साथ आपको लिखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए क्वेश्चन लिया है, छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं लिया। आपके एग्जाम्स में जिस लेवल का आता है ना वही क्वेश्चन आपके लिए सामने रखा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 12x हो जाएगा। तो पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है। अब देखो एलसीएम हमें ये दिया गया है और पहली और दूसरी संख्या का एलसीएम निकालो कितना हो जाएगा। तो भाई देखो मैंने क्या बताया, एलसीएम में जो कॉमन होता है उसको लेते हैं, तो 12 दोनों में कॉमन है तो 12 को लिया, ऊपर 11 है और नीचे x है, कॉमन है उनमें से एक ले लिया, बाकी जो बचा हुआ है उसको ले लिया। और 12 गुना कितना होता है 11, 132 और 132x क्या हो जाएगा 132x क्या निकल के आ गया हमारा एलसीएम निकल के आ गया। 132x का मान कितना दिया गया है हमें 1056, रटवा नहीं रहा, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें समझा रहा हूं ताकि एग्जाम में गलत ना हो। यहां पर 132x का मान हमारे पास कितना आ गया, वो आ गया भाई 1056 आ गया। x का मान निकालोगे तो इसके बटे में कितना चला जाएगा 132 चला जाएगा, ठीक है जी। अब काट देंगे, आपका आंसर यहां पर आ जाएगा। काटो कितने पे जा रहा है, काटिए कितने पे जा रहा है, 1056 है, 132 से काट रहे हो तो कितने पे जा रहा है, देखिए भाई कितने पे कट जाएगा, अंठे पे मेरे हिसाब से 8 पे चला जाएगा, हाँ 8 पे चला जाएगा क्योंकि 8 दूनी 16 इकाई का अंक 6 से आ रहा है तो 8 पे हो गया। वैसे 8 दूनी 16, 1 24 1 25, ठीक है बिल्कुल करेक्ट है, 8 आ गया। तो x का मान कितना आ जाएगा आपका यहां पर 8 आ जाएगा। हमें x का मान नहीं बताना, हमें दूसरी संख्या बतानी है। तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या थी हमारी 12x थी, तो 12 गुना 8 यानी 12 इंटे कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा 96। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये बात सभी को समझ में आई भाई, हमें एलसीएम दिया गया था, पहली संख्या दी गई थी और दूसरी संख्या के बारे में बोला था कि दोनों के दोनों गुणज है ना, 12 के गुणज है, तो इसलिए x नहीं माना हमने 12x माना क्योंकि 12 का गुणज है तो इसका मतलब 12 तो होना ही चाहिए, तो 12x हो गया। अब इनका एलसीएम निकाला जो 132x हुआ, उसका मान हमें यहां पर दिया गया था, क्योंकि जो मान दिया गया है इसी का इस्तेमाल करके तो आंसर निकालना है कि सर जी कैसे पता चलेगा कि इसका एलसीएम निकालना है क्या निकालना है। भाई हमें एलसीएम दिया गया है तो इसके बराबर ही कुछ रखना पड़ेगा, तो यहां पर हमने निकाला 132x का मान 1056 था, x का मान आ गया 8 और 12x का मान क्या हो गया 96 हो गया।
ऐसे आपको करना है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। बड़ा शानदार क्वेश्चन है और सारे के सारे शानदार ही हैं, तभी तो थंबनेल के ऊपर भी लिखा शानदार सवाल, जो पेपर में आएंगे और जो नहीं पढ़ेगा उनके लिए बन जाएंगे बवाल। शानदार सवाल और बवाल, और हम उठाएंगे धमाल। ठीक है जी, चलो दो संख्याएं 5 और 6 के अनुपात में हैं। यदि इनका महत्तम समापवर्तक 4 है तो इनका लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा, यह हमें बताना है। यानी कि हमें दो संख्याएं दी गई हैं, उनका अनुपात दिया गया है 5:6। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इस बात को नोट कर लेना। तो ध्यान से समझ लीजिए, बिल्कुल आसान है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी, बिल्कुल आसान है। इनका अनुपात दिया गया है, इसके अलावा आपको क्या दिया गया है, HCF दिया गया है। क्या? HCF, और वो कितना दिया गया है, 4। और हमसे पूछा है एलसीएम कितना होगा, ये हमें बताना है ना। जब भी आपको HCF दिया हुआ हो, मैंने बहुत बार आपको समझाया है, पिछली जितनी भी क्लासेस करवाई हैं बार बार समझाया आपको कि जब भी आपको HCF दिया हुआ हो और अनुपात में संख्याएं हो, गुना कर दो, आपका क्या निकल के आ जाएगा, संख्याएं निकल के आ जाएंगी। तो 4 से गुना करोगे तो 20, पहली संख्या 20 और दूसरी संख्या क्या हो गई, 24। 20 और 24 पहली और दूसरी संख्या हो गई। अगर आपसे पूछता पहली संख्या दूसरी संख्या कितनी होगी, तो 20 और 24। ठीक है जी, अंतर पूछे तो 4, गुणा पूछे तो गुणा कर देना, जो जोड़ पूछे तो जोड़ कर देना। लेकिन हमसे पूछा है एलसीएम, तो 20 और 24 का एलसीएम निकाल दो। अब तो आसान है, 20 और 24 का कितना होता है, 120, तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 24 पंजे 120, 20 छके 120। ठीक है जी, तो ऐसे अपने को आराम से करना है। ठीक है, इसी का इस्तेमाल करके बहुत टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछता है, तो ये वाला क्वेश्चंस आप सभी के लिए मोस्ट रिपीटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बता रहा हूं, समझ लेना। ठीक है जी, कभी कभी आपको देके आपसे एलसीएम पूछ सकता है, एलसीएम जैसे इसमें पूछा है, आपसे एचसीएफ पूछ सकता है, आपसे संख्याएं पूछ सकता है, जो भी पूछे आप इसी का इस्तेमाल करके थोड़ा इसका आराम से निकल जाएगा। ठीक है, और कोई भी डाउट रह जाता है, मैं फिर से बता रहा हूं, देखो जो जितने भी अभी जो स्टूडेंट देखते हैं ना, जो हमारे साथ फिक्स स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, अभी जो कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, देखो अभी 3-4 हजार स्टूडेंट हैं जो डेली हमारे साथ जुड़कर पढ़ रहे हैं, है ना। बाद में तो ये संख्या हजारों में चली जाएगी, 50,000, 40,000, 1 लाख तक भी जाएंगी। लेकिन वो स्टूडेंट होंगे जो क्या होते हैं, मौसमी कीड़े होते हैं। ठीक है भाई, मौसम के समय में आएंगे और थोड़े से नंबर लेके चले जाएंगे, उनका सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन आप लोगों का होगा, समझ रहे हो। तो आप समझदार हो तो कंटिन्यू मेहनत करते रहो। वो मौसम में जो लोग होते हैं ना कि भाई फॉर्म भरा 10 दिन पढ़े, फिर एग्जाम डेट आ गई 10 दिन पढ़े, एग्जाम नजदीक आ गया 10 दिन पढ़े, उनका सिलेक्शन नहीं होता। जो कंटिन्यू पढ़ रहा होता है ना, आप ये देखो, कल एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर जी आप मेरे 10 नंबर पक्के करवा दीजिए। मैं वादा करता हूं आपसे, यहां पर लिख रहा हूं, वादा करता हूं आपसे कि 100% आपकी क्लास से ही आएगा, जो हम पढ़ा रहे हैं उसी से। मैथ में भी 100%, रीजनिंग में भी, क्योंकि इसी चैनल पे मैथ और रीजनिंग पढ़ाते हैं, उसी की बात हम यहां पर कर रहे हैं। तो 100% आपका यहीं से अपनी क्लासेस से ही आने वाला है। अगर पेपर अच्छा लिया भाई, HSSC अपनी औकात नहीं दिखाई कि भाई पता नहीं क्या ही पूछ रहा है, तो अलग बात है, वो इसलिए कि आपको नहीं आया तो फिर और लोगों को भी नहीं आएगा। ठीक है जी, ये बात नोट कर लेना। चलो अब इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, बातें काफी हो गई है, अब सोल्व कीजिए कि एक कमरा 15 मीटर, ओ बहुत अच्छा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत कुछ सीखने वाले हो और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है कि ये कमरा 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर लंबा है तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो इसकी छत के निचले भाग में कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें लगेंगी, ये हमें बतानी है। यानी कि एक कमरे के बारे में बताया गया है, उसके छत की यहां पर बात कर रहा है, उसकी लंबाई हमें दी गई है 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर, उसकी चौड़ाई हमें दी गई है 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर है, लंबाई और चौड़ाई, है ना जी। और हमसे पूछा है कि इसकी छत के निचले भाग में, यानी कि छत पे जो टाइलें लगानी है निचले भाग पर, कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें लगेंगी, ये हमें बताना है। वर्गाकार, वर्गाकार का मतलब क्या है, स्क्वायर, जिसकी चारों भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा,
जब भी हमें टाइलों की संख्या निकालनी हो, मैं यहां पर लिख देता हूं, जब भी आपको टाइलों की संख्या निकालनी हो तो आपको क्या करना है, आपको करना है कमरे का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल, और आपको उससे डिवाइड करना है किससे, टाइल के क्षेत्रफल से, टाइल के क्षेत्रफल से। लेकिन आपको यहां पर देखोगे तो टाइलों की तो वो ही नहीं दिया हुआ कि भाई कितनी चौड़ी है कितनी लंबी है, क्योंकि लंबी और चौड़ी तो सेम रहेगी वैसे तो वर्गाकार है तो, लेकिन यहां पर लंबाई चौड़ाई दी नहीं गई है टाइल की, तो कैसे करेंगे बताता हूं। देखो तभी तो अच्छा क्वेश्चन है, अगर दी हुई होती तो हर कोई कर लेता कि भाई ऊपर इन दोनों का गुना करके लिख दो, नीचे उन दोनों का गुना करके लिख दो, आंसर निकल जाएगा। लेकिन आसान है। देखो कमरे का क्षेत्रफल निकालो पहले। कमरे का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो ये कितना है 15 मीटर और ये 17 सेंटीमीटर, तो सारों को सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, तो सारों को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 15 का क्या हो जाएगा 1500 सेंटीमीटर, और प्लस में 17 है तो कितना हो जाएगा 1517 सेंटीमीटर हो जाएगा पहली तो लिख दो 1517 सेंटीमीटर गुना में। अब चौड़ाई देख लो, 9 मीटर का क्या हो गया, 9 का हो जाएगा आपका 900, और प्लस में 2 है तो 902 मीटर क्या हो जाएगी, उसकी चौड़ाई हो जाएगी, तो गुना में 902 हो जाएगी। अब बटे में क्या लिखना है वो इंपॉर्टेंट है। अब बटे में क्या लिखना है भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही तो इंपॉर्टेंट है, इसी को तो लिखना होगा। अब वो क्या है बताओ, थोड़ा सा बताओ। कम से कम की बात कर रहा है, कम से कम की, कि कम से कम कितनी टाइलें लगेंगी। जब भी आपसे ऐसे बोले तो आपको क्या निकालना है भाई, इसका एचसीएफ आपको निकालना है। किसका, 1517 का और 902 का एचसीएफ। अगर आपने एचसीएफ निकाल लिया तो इसका आंसर आप कर दोगे, क्योंकि एचसीएफ निकालते ही यहां पर एक भुजा की लंबाई आ जाएगी, फिर दोनों भुजा से आप डिवाइड कर देना, यानी कि 2 बार गुना करके नीचे लिख देना, आपका आंसर निकल जाएगा। कीजिए इसका एचसीएफ निकालने की कोशिश कीजिए भाई। अगर एचसीएफ निकाल लिया, एचसीएफ निकालना सिखा रखा है क्योंकि पेपर का क्वेश्चन है, इजी तो होगा नहीं, ठीक है। आप क्या सोचते हो पेपर का इजी हो जाएगा, भाई एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चन है, इजी नहीं आते, ठीक है, बहुत अच्छे लेवल के आते हैं, तभी तो क्वेश्चन रखा है, वरना मैं रखता ही नहीं। तो 1517 और 902 का जो एचसीएफ हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 41, और 2 बार लिखना है क्योंकि लंबाई गुना चौड़ाई, क्योंकि अगर ये 41 हो गया तो ये भी 41 होगा, तो नीचे बस इन दोनों का डिवाइड कर दो, आपका आंसर है वो निकल के आ जाएगा, आराम से आपका आंसर निकल के आ जाएगा डिवाइड करके। और आंसर है वो आप सभी कमेंट करके बता देना, आंसर है आप सभी कमेंट करके बता देना, डिवाइड करो, अरे भेजे का इस्तेमाल करो, पेन का इस्तेमाल करो, तभी मजा आएगा, वरना आंसर निकल चुका, मैं डायरेक्ट यहां पर आंसर आपको बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस बनाने से पहले मैं भी देखता हूं ना कि कौन से क्वेश्चंस बना रहा हूं, कैसे उनको सोल्व करना होता है, क्या उसका आंसर है, सब कुछ पता होता है, ठीक है, पहले पता करना पड़ता है भाई, ऐसा ही नहीं कि मुंह उठाया और आ गया, ठीक है, ना धो के भी आना पड़ता है, समझ रहे हो। तो अब इसका आंसर है, सभी स्टूडेंट कमेंट कर देना, क्योंकि आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन हमने नहीं रखा है, क्योंकि सारे ही बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, तो वैसे ही आप टकरा टकरा के मर रहे होगे, तो अब थोड़ा आगे पीछे करके देख लेना किसी में डाउट हो तो, क्योंकि बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं, और पहले की क्लास है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, आपको सर्च ना करनी पड़े, तो उस क्लास को जरूर देख लेना। जो नए स्टूडेंट बाद में जुड़े हैं, जो पहले से देख रहे हैं, ठीक है, उन्होंने वो देख रखी होगी तो उनको देखने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी क्लिक करके देख लेना कि आपने देखी है या नहीं देखी, या दोबारा से आप रिवीजन कर सकते हो। आज वाली क्लास कैसी लगी, क्वेश्चंस कैसे लगे, समझ में आया नहीं आया, क्लास में मजा आया या नहीं आया, ये सब कुछ कमेंट करके बता देना। बाकी फिर आपकी मर्जी है, शेयर करना चाहते हो, सब्सक्राइब करना चाहते हो, जिसने कर रखा है नहीं कर रखा, भाई आपकी इच्छा है, ठीक है। करोगे तो आपको क्लास मिल जाएगी जो नए स्टूडेंट होंगे, नहीं करोगे तो फिर क्या पता क्लास ना मिले, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं कल दोबारा से इसी समय और अपने इसी चैनल पे, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।